बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वही जो हमारी इंग्लिश सीरीज़ चल रही है उसके हवाले से आज आपका पार्ट 6 लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लेकिन इस पार्ट 6 को समझने के लिए आपको पार्ट 5 को सुनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने जाकर इब्तिदा की थी नाउन को आपको समझाने की आसान लफ्ज़ों में। उसमें मैंने आपको कुछ नाउन की निशानियाँ बताई थी, मैं उसको थोड़ा सा दोहराए देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ER पे एंड होता है, OR पे एंड होता है। तफसील के लिए तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। SHIP पे एंड होता है, MENT पे होता है। इसी तरह से मैंने आपसे ANCE की बात की, ENCE की बात की और ITY की बात की थी। आज मैं मज़ीद वर्ड्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कि एंड होने वाले हैं। मसलन वो इस पे एंड होता है तो उसका ये मतलब होता है। मिसाल के तौर पर आप देखिएगा कि जो TION के ऊपर एंड होगा या जो SION के ऊपर एंड करेगा तो वो भी नाउन होता है। और आपने देख रखा होगा इसको, जैसे मिशन है, इवन टेंशन है। मैंने टेंशन इसलिए बोला क्योंकि ज़्यादातर यही नाउन पाए जाते हैं आपके हमारे यहाँ। ये नाउन है। स्टेशन है, तो देखिए वो शन के ऊपर ख़त्म हो रहा है, तो जो शन के ऊपर ख़त्म होते हैं वो भी नाउन्स होते हैं। अब उसके साथ भी उसी तरह कीजिए जिस तरह पहले मैंने आपसे बताया था कि कोई अंग्रेज़ी की किताब आपके हाथ आ जाती है जो अंग्रेज़ी में लिखी हुई है, चाहे वो अंग्रेज़ी का रिसाला क्यों ना हो, वो मैगज़ीन क्यों ना हो, वो अखबार क्यों ना हो, वो अंग्रेज़ी में लिखी हुई कोई किताब क्यों ना हो, आप उसमें देख सकते हैं कि ये वाला शन और वो वाला शन। आप जब उसे देखेंगे तो आपको अंदाज़ा खुद ब खुद हो जाएगा कि ये भी नाउन की शक्लें हैं। इसी तरह से आप ज़रा देखिए कि जो AGE पे एंड करता है वो भी नाउन होता है। जो किस पे एंड करता है? AGE, जैसे परसेंटेज है, तो आप भी इसी तरह के, जिस तरह मैंने वो शन बताए थे इस तरह ये AGE वाले भी। और पहली कोशिश ये करें कि पहले तो देखें, आप अपने जहन पर जोर डालें कि शन वाले आपको कितने आते हैं और AGE वाले आपको कितने आते हैं। जो ही आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा, आप पहले तो वो लिखिए ताकि आपको खुशी हो कि कितना कुछ था जो आपकी ज़ात का हिस्सा था, बस आपकी ज़ात से परे वो आपकी सोच की वजह से था। चूँकि आपका और हमारा मसला सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास नेमतें होती हैं, हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करते। तो देखिए, नेमत को जब आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो आपके लिए नेमत तो नहीं होगी। नेमत तो होगी मेरे रब की तरफ से, तो वो नेमत की सूरत में आपके पास होगी, लेकिन जब आप उसे इस्तेमाल में नहीं लाओगे तो फिर उसका क्या निकलेगा उससे नतीजा? उससे यही नतीजा निकलेगा, आप कहेंगे मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अक्सर लोग जब हमारे पास, हमारा चूँकि मेरा इदारा है सेब्स इंस्टीट्यूट के नाम से, तो मेरे इदारे में अक्सर लोग जब तशरीफ़ लाते हैं तो वो अक्सर आते पहली बात ये करते हैं हमारी वोकैबुलरी नहीं है, हमारी वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव होगी। हालांकि मेरी उसके ऊपर बुक भी है और वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट के ऊपर मेरे कुछ सेशंस, लेक्चर्स भी हैं जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं अपलोड करूँगा। तो आप अगर इन्हीं चीज़ों को समझ लें जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो बड़ी वोकैबुलरी आपके पास, आप अपने ही कमरे में बैठ के सिर्फ इधर उधर नज़र घुमा के देखें तो आपको 50 लफ्ज़ ऐसे मिलेंगे जिनकी शायद आपको उर्दू भी ना आती और आपको उसकी अंग्रेज़ी आती होती है। तो चीज़ों का होना और उनका इस्तेमाल में होना दो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। अगर वो आपके पास चीज़ें हैं और वो आपके इस्तेमाल में नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे लोग, मैं उनसे अब क्या कहूँ, वो तो ये तक हमें कहते हैं सर मैंने तो डिक्शनरी रटने तक की भी कोशिश की थी। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। लुगत रचने के लिए नहीं होती डिक्शनरी, वो कंसल्ट करने के लिए होती है। मैं तो अक्सर असातिज़ा से भी ये बात अर्ज़ करता हूँ कि जनाब, जब आपसे कोई बच्चा लफ्ज़ पूछे कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, तो कभी मत बताइए उसे उस लफ्ज़ का मतलब। इसमें आपके शान में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि आप उसे कहिए कि बेटा आपको एक लफ्ज़ का मतलब नहीं आता, दो मेरे पास भी हैं, ये 3 लफ्ज़ हैं, जाओ डिक्शनरी लुगत की तरफ और वहाँ से ढूंढो और ढूंढ कर मुझे भी बताओ और ख़ुद भी इसको समझने की कोशिश करो, ताकि उसे उस रास्ते पे डाले जो रास्ता है। और दुनिया जहान में कहीं भी मैं तो नहीं समझता इस बात को कि डिक्शनरी को रट्टा लगाया जाए या डिक्शनरी को याद किया जाए। आपको एक और बड़ी मज़े की बात बताऊं मैं, ये जो लफ्ज़ होते हैं जब आप इन्हें आइसोलेशन में यानी अलहदा अलहदा उठाते हो और इस्तेमाल में लाने की कोशिश करते हो तो अक्सर आप इनका बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरी इसके ऊपर एक वीडियो है जो मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आई हैव जस्ट रिकॉर्डेड इट। उसमें मैंने ये बात समझाने की कोशिश की है कि ये जो अखबार की अंग्रेज़ी है वो आपको समझ क्यों नहीं आती, ख़ासतौर पर CSS वाले जो बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ रखते रहते हैं। उनकी खिदमत में भी हम ये बात पेश करते हैं कि लफ्ज़ों का इस्तेमाल सीखना है और उसका एक तरीका बड़ा शानदार और आसान सा, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। वापस हम जाते हैं वो जो मैं आपसे बात अर्ज़ कर रहा था कि हमने नाउन की निशानियाँ जो है वो क्या देखनी है। अब उन निशानियों के बाद, वैसे तो और भी बहुत सी निशानियाँ हैं, ये चीज़ा चीज़ा मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। इन निशानियों के सामने रखते हुए एक और निशानी जहन में रखिएगा कि जहां आपको माए, जिसको पोजेसिव केस कहते हैं, जहां आपको माए लिखा नजर आ जाए,
हर लिखा नज़र आ जाए, हिज लिखा नज़र आ जाए, देयर THEIR वो आपको लिखा नज़र आ जाए, योर YOUR लिखा नज़र आ जाए, उनके फ़ौरन बाद भी आपको अक्सर नाउन मिलेंगे। जैसे माय पेन, योर बुक, हर नोटबुक, हिज बॉल पॉइंट, योर कप, दियर ड्यूरी। आप इसमें देख लें तो इसके बाद आपको जो लफ्ज़ मिले ये सब के सब नाउन थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह हमने पहले नाउन देखे हैं, अगर हम इस पर भी थोड़ा गौर करें तो जहाँ हमें माय नज़र आएगा, जहाँ हमें दियर नज़र आएगा, जहाँ हमें हिज नज़र आएगा, हर नज़र आएगा, तो उसके फ़ौरन बाद भी इम्कान किस चीज़ का ज़्यादा होगा? जी हाँ, नाउन का होगा। एडजेक्टिव भी लगते हैं जो कि मैंने पहले भी आपकी शायद खिदमत में अर्ज़ किए थे, वो भी लगते हैं, लेकिन अब उस तरफ अभी हम नहीं जा रहे। हम बड़े सादा सिंपल तरीके से इस चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन अगर कोई आपके साथ बैठा कहे कि हाँ हाँ नहीं नहीं तो माय ब्लैक हेयर में तो ब्लैक एडजेक्टिव है ना, तो अभी मैं वो बात कर नहीं रहा ना। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके फ़ौरन बाद नाउन आता है और वो आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आता है। तो ये भी निशानियों में से एक निशानी है। यानी अगर आपको, जिस तरह मैंने आपसे कहा माय नोटबुक, तो जब मैंने आपको निशानियाँ बताई थी जिसमें शिप की निशानी थी, मेंट की निशानी थी, उसमें बुक वाली तो कोई निशानी नहीं थी। जब उसमें बुक वाली निशानी नहीं थी तो एक और मदद आपकी ज़िंदगी में हासिल हो गई, शामिल हो गई, और वो क्या थी कि माय, हिज, हर, ये भी निशानी है कि इनके बाद भी आपको नाउन्स मिलते हैं। उसके बाद एक और निशानी सुन लीजिए, और वो निशानी ये कि जहाँ आपको प्रपोजिशंस नज़र आए, और प्रपोजिशन से मुराद ऑफ, फॉर, इन, एट, टू, टुवर्ड्स, अप और बहुत से ऐसी हैं, इनके फ़ौरन बाद भी आपको अक्सर नाउन नज़र आएंगे। मसलन अगर पूछे भाई फला साहब कहाँ है, तो उन्होंने कहा इन रूम, तो रूम क्या है? नाउन ही तो है। अगर आप कहीं दवाई लेने गए किसी दुकान पर और वहाँ काउंटर पर जो साहब खड़े थे तो उन्होंने क्या कहा? एट काउंटर, वो जो काउंटर होता है, एट लगा तो एट के फ़ौरन बाद जो काउंटर आया वो भी नाउन ही तो है। आपने कोई चीज़ उठा के रख ली, ऑन हैंड, ऑन पाम, तो ये जो ऑन है ये तो प्रपोजिशन हो गया, और पाम क्या है? फिर वो नाउन हो गया। ऑन टेबल, इवन अंडर टेबल। अक्सर होता है ना कि वो आप कहते हैं कि जनाब वो जिन्होंने बिल्ली बिल्ली पाली हुई होती है तो वो अक्सर कहते हैं कि जो पेट है बिल्ली, वो पता नहीं कहते, वो देखो वो टेबल के नीचे है, तो वो जो नीचे है वो अंडर, वो क्या है? वो प्रपोजिशन है, और टेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करके क्या हो गया? नाउन आ गया। इसी तरह किसी ने कहा कि जनाब ये यहाँ पर सॉसर रखी थी और उस सॉसर के अंदर केक पड़ा हुआ था, ये केक किधर गया था? उन्होंने कहा जनाब इन फ्रिज, तो फ्रिज क्या है? नाउन है। तो आप अगर इस बात पे गौर करेंगे तो आपको प्रपोजिशन के ज़रिए भी नाउन को देखने का मौका मिलेगा, माय, हिज, हर के ज़रिए भी नाउन को देखने का मौका मिलेगा, और बिल्कुल इसी तरह से आपको वो मेंट और उसके ज़रिए भी नाउन को देखने का मौका मिलेगा। आप इंतज़ार कीजिएगा अगले लेक्चर का। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का।